कब्र में खजाना। एक समय की बात है, अर्जुन नाम का एक राजा हसनपुर में राज किया करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम कमल था। वो अपने बेटे कमल से बहुत प्यार करता था। अर्जुन अपने बेटे कमल को भी अपने जैसा ही एक अच्छा और अनुभवी राजा बनाना चाहता था। इसीलिए उसने बेटे को अपने जैसा बनाने के लिए सब कुछ सिखाया। लेकिन कमल का शुरू से ही कुछ भी सीखने का मन नहीं करता था। वो बस मस्ती करता और अपने अमीर होने का घमंड दिखाता और अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। एक दिन की बात है, बेटा कमल, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम राज्य का ध्यान रखना। आगे भी तुम्हें इस राज्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए अभी से सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए पिताजी, मैं आपके बाद इस राज्य का अच्छे से ध्यान रखने योग्य राजा बन के आपको दिखाऊंगा। ऐसा कहकर राजा अपने बेटे से कहकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वापस राज्य के मंत्री राजा से शिकायत करते हैं कमल की। महाराज, आपके जाने के बाद कमल जी ने जनता पर बहुत अत्याचार किए और आपके खजाने को भी आधा कर दिया है। नशे में आपके जाने के बाद वो पूरा दिन नशे में डूबे रहते थे। ये सुनकर राजा को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को राज्य से बाहर भगा देता है हमेशा हमेशा के लिए। कमल से माफी मांगता है लेकिन अर्जुन उसकी एक भी नहीं सुनता। एक दिन राजा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो मंत्री से कहता है, मंत्री, मुझे लगता है अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे खास हो और तुम्हारी प्रत्येक पीढ़ी ने हमारी सेवा की है, इसीलिए तुम भरोसे के योग्य हो। हमारे मरने के बाद हमारी पत्नी और हमारे सभी जेवर को हमारे कब्र में दफना देना। और ऐसा ही होता है। राजा के मरने के बाद राजा के सारे जेवर और खजाने को दफना दिया जाता है। बहुत साल बीत जाते हैं, राजाओं का राज खत्म हो जाता है। अब जनता आजाद थी। उसी राज्य में एक गरीब आदमी महेश अपनी पत्नी कल्पना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बेचारा काम ढूंढता लेकिन कहीं काम भी नहीं मिल पाता था। एक दिन की बात है, कल्पना तुम फिक्र मत करो, आज मुझे पैसे जरूर मिलेंगे। आज से मैं मिट्टी के घड़े बनाकर बेचूंगा। पास में ही एक खाली मैदान है, वहां से मैं मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। महेश फावड़ा लेकर चल देता है और मिट्टी खोदने लगता है। आज उसे यकीन था कि आज उसकी थोड़ी कमाई तो हो ही जाएगी, जिससे वो अपनी पत्नी का पेट भर सके। जब वो वहां खोदना शुरू करता है तो वही राजा की कब्र खोदने लगा। उसे पता भी नहीं था, खोदते समय उसे राजा का खजाना भी मिल जाता है। इसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था कि ये खजाना जिसे भी मिलेगा ये उसी का होगा और किसी का भी इस पर अधिकार नहीं रहेगा। ये पढ़कर महेश खुश हो जाता है। हे भगवान, आपने मुझ गरीब की सुन ली। आखिरकार अब मेरे भी गरीबी के दिन चले जाएंगे। अब मेरी पत्नी एक अच्छा जीवन जी पाएगी। महेश वो सारा खजाना लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। दोनों खुश हो जाते हैं और अब खुशी खुशी अपने आगे का जीवन जीते हैं। उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं।